Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important concept related to topic relation, that is Cartesian product of two sets. Because before studying about relation, first of all we should know about Cartesian product of two sets, right? So let's start. So students, before moving to our main topic, that is Cartesian product of two sets, first of all we should know about a very short term, that is ordered pair. Let's try to understand what do we mean by ordered pair. It's a pair of objects or elements taken in a specific order. Ordered pair means जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, it is a pair of objects or elements, but वो जो elements हैं वो एक specific order में होने चाहिए. For example, let we have two elements A and B. ओके तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स हो गए, पेयर हो गए आपके पास एलिमेंट्स का. ओके बट यहाँ पर पोजीशन मैटर करेगी. ए को मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, तो देयरफॉर हियर ए इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकंड एलिमेंट. ओके कॉमा से सेपरेट कर देंगे, पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर देंगे, तो ये आपके पास बन गया ऑर्डर्ड पेयर. ओके सो ऑर्डर्ड पेयर मतलब इट इज़ ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो इट इज़ ए पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी. ठीक है, यहाँ पर ए को फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, तो हेयर ए इज कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकंड कंपोनेंट. ओके पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दिया, तो ये जो होल एक्सप्रेशन है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है. एंड बी ए, इफ वी राइट बी ए, देन नाउ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बिकॉज देयर पोजिशंस हैज चेंज्ड. नाउ बी इज एट द फर्स्ट पोजिशन, ए इज एट द सेकेंड पोजिशन, तो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट. एंड ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल let we have 1 2 ordered pair, then 1 2 is not equal to 2 1. Why? Because in this 2 is second component, but in this 2 is first component, so 1 2 is not equal to 2 1. So in general we can say two ordered pairs A B and C D are equal if their first elements are equal and their second elements are equal, then we can say two ordered pairs are equal. And also AB and set AB, both things are different. It is a set AB and it is an ordered pair, so both are not equal, right? So it is very simple, ordered pairs. Okay, now let's move further. Now come to one main topic, that is Cartesian product of two sets. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Cartesian product of two sets की, तो सबसे पहले टू सेट्स के Cartesian product को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले वो दोनों सेट्स हमारे नॉन एम्प्टी होने चाहिए. ओके दोनों सेट्स हमारे क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी. तो लेट वी हैव टू सेट्स ए एंड बी. ओके एंड बोथ सेट्स आर नॉन एम्प्टी. ओके दोनों सेट्स नॉन एम्प्टी हैं. देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं. एंड इट इज़ डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट ए and second member belongs to set B. Okay, so Cartesian product of two non-empty sets A and B is denoted by A into B, and it is defined as set of all ordered pairs AB in which first element of each ordered pair belongs to set A and second element belongs to B. For example, let's try to understand with help of an example. Let we have a set A having elements 1 2, and let we have a set B having elements 3 4. Now let's see Cartesian product of A and B. Yes, it will be, it is a set of all ordered pairs. इसमें वो सभी ordered pairs होंगे जिनका फर्स्ट एलिमेंट A सेट का मेंबर होगा और सेकेंड मेंबर B सेट का मेंबर होगा. तो देखिए कैसे क्या करेंगे. A सेट के एलिमेंट्स को सबसे पहले लेकर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे A सेट का फर्स्ट एलिमेंट पहले पिक किया और उसे B के एलिमेंट्स के साथ पेयरिंग कर देंगे. सो 1 3 देन 1 4. तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A सेट का एलिमेंट है और जो सेकंड एलिमेंट है वो B सेट का. सिमिलरली अब 2 की पेयरिंग B के एलिमेंट्स के साथ करेंगे, तो 2 3 2 4. ओके तो इट इज़ वेरी सिंपल. तो इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जा चुके हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट A सेट से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट B से. तो करना क्या है, A इंटू बी में A के एलिमेंट्स, जो A सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी पेयरिंग B सेट के एलिमेंट्स के साथ करनी है. पहले A सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं एंड देन B के, right? Similarly, if you want to write B into A, similarly B into A is defined as set of all ordered pairs BA such that first member belongs to B and second member belongs to A.
ओके, बिकॉज ये बी इंटू ए है, तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनको फर्स्ट मेंबर अब बी सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड मेंबर ए सेट से बिलोंग करेगा, ये यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। तो देखिए कैसे, अब आपको पहले बी सेट के एलिमेंट्स को पिक करना है और उनकी पेयरिंग करनी है ए सेट के एलिमेंट्स के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 को पिक किया तो 3 1 3 2 3 1 3 2। सिमिलरली 4 के साथ बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे तो 4 1 4 2। तो यू कैन सी अगर हम ए इंटू बी और बी इंटू ए को अगर कंपेयर करें तो जस्ट जो पेयर्स हैं वो सिर्फ रिवर्स हो गए हैं। ए इंटू बी में अगर 1 3 था तो इसमें 3 1 है, इसमें 2 3 है तो इसमें 3 2, इसमें 1 4 है तो इसमें 4 1, इसमें 2 4 है तो इसमें 4 2, राइट। एंड ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, बिकॉज सारे जो पेयर्स हैं वो रिवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। और सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, ए इंटू बी में जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 और बी इंटू ए में भी टोटल एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटू बी इन बी इंटू ए इज इक्वल टू 4, ओके। एंड आल्सो यू कैन सी हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज आल्सो 2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास डिराइव हो गया कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू ए इज इक्वल टू, यस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू ए। ओके, वी कैन राइट हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, डेट इज इक्वल टू 4। तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अभी आपने चेक किया कि 4 एलिमेंट्स थे और अगर 2 इंटू 2 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, 4, राइट स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंडीशन बताई कि जो दोनों सेट्स हैं वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई अगर एक फाई हो जाता है, अगर कोई एक एम्प्टी हो जाता है या दोनों एम्प्टी हो जाते हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक एम्प्टी सेट होगा, राइट। तो अगर ए फाई है, बी फाई है और बोथ आर एम्प्टी सेट्स तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक एम्प्टी सेट होगा, राइट। एंड सेकेंड थिंग, ये जो बोथ ए और बी की मैंने यहाँ पर बात करी, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। बट अगर दोनों में से कोई एक इन्फानाइट सेट है, कोई एक इन्फानाइट है या फिर दोनों ही इन्फानाइट सेट्स हैं, तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करके जो सेट आएगा वो भी एक इन्फानाइट सेट होगा। इन केस या तो ए इन्फानाइट सेट हो या फिर बी इन्फानाइट सेट हो या फिर दोनों अगर इन्फानाइट सेट होंगे तो उस केस में उन दोनों सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक इन्फानाइट सेट होगा, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसे अभी मैंने बात की कि अगर कोई एक सेट इन्फानाइट हो या दोनों इन्फानाइट हो, ओके, तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी एक इन्फानाइट सेट होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट वी हैव 2 सेट्स। मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं, दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। सो ए इंटू बी डेट इज़ आर इंटू आर, दोनों ही हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई होंगे सच डैट जो फर्स्ट मेंबर है वो भी एक रियल नंबर होगा और जो सेकंड मेंबर है वो भी एक रियल नंबर होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सेट को हम टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज हम इसके सभी एलिमेंट्स को यहाँ पर नहीं लिख सकते, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर्स इट इज़ एन इन्फानाइट सेट, राइट। तो इन केस जब हमारे पास दोनों में से कोई एक सेट इन्फानाइट सेट होगा या दोनों इन्फानाइट सेट होंगे तो उस केस में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम सभी एलिमेंट्स के लिस्ट को नहीं लिख सकते, राइट। तो इसे आप देख सकते हैं एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल प्लेन में सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेट, डेट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर इंटू आर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑर्डर्ड पेयर x + 1 y - 2 इज इक्वल टू 3 1 देन फाइंड x एंड y। तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे। तो x + 1 इज इक्वल टू 3, तो फ्रॉम हेयर x विल बी 2 एंड सेकेंड एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे तो फ्रॉम हेयर y इज इक्वल टू 3। वेरी सिंपल, दोनों इक्वल गिवन थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया और x और y की वैल्यूज आ गई। सेकेंड क्वेश्चन, इफ सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स, सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू 3 एंड B आपको सेट गिवन है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 3 हैं। तो हमें करना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A into B is equal to number of elements in A multiply by number of elements in B. So it will be 3 into 3, 9. Very simple. Next question. If A into B
आपको ए इंटू बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपको होल सेट गिवन है, आपको यहाँ से आइडिया लगा के सेट ए और सेट बी आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अगर हम सेट ए की बात करें, क्योंकि ये ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो सेट ए से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, ए और बी, तो इट मीन्स ए सेट के अंदर मेंबर्स होंगे ए इंटू बी। एंड सिमिलरली जो आपके पास सेकंड जो मेंबर्स हैं वो सेट बी के मेंबर्स होंगे, तो ऑब्वियसली एक्स एंड वाई, ठीक है, ये दोनों मेंबर्स बी सेट के अंदर होंगे। तो इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिए सेट ए एंड बी। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ये 1 मार्क के आपके क्वेश्चन हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेट ए इज 1 2 3, सेट बी 3 4, सेट सी 4 5 6, देन फाइंड ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटू बी यूनियन सी। तो लेट्स सी कैसे। वेरी सिंपल, सबसे पहले ए के नीचे ए सेट लिख लीजिए, ए 1 2 3 इंटू बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन देख लीजिए क्या कॉमन है, बी और सी में ओनली 4 कॉमन है, ओनली 4। नो वेरी सिंपल, जस्ट पेयरिंग कर देंगे, क्योंकि इसको हमने पहले लिखा हुआ है। तो जो भी पेयर्स बनाएंगे पहले इस सेट के एलिमेंट्स को पिक करेंगे, तो 1 4 2 4 3 4, राइट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट ए इंटू बी यूनियन सी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। पहले सेट ए लिख लेते हैं, सेट ए इज़ 1 2 3 एंड देन इंटू नाउ बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन करेंगे, सो इट विल बी 3 4 5 6। एंड नाउ जस्ट वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि इसको पहले लिखा हुआ है तो इसके एलिमेंट्स को पहले पिक करेंगे, पहले 1 की पेयरिंग करेंगे, डेट इज़ 1 3 1 4 1 5 1 6। अब 2 के साथ करेंगे तो 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट 3 के साथ करेंगे 3 3 3 4 3 5 3 6, राइट। सो इट इज़ वेरी सिंपल, ओके। तो जस्ट मेक ए नोट। Okay, now let's come to next question. So the next question is एक set A 1 2 3 given है, B 4 C 5 और हमें वेरीफाई करना है A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस ए इंटू सी। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A इंटू बी माइनस सी। तो सबसे पहले ए सेट के नीचे हमने ए सेट लिख लिया, डेट इज ए हमारे पास क्या है 1 2 3 इंटू बी माइनस सी। तो अगर हम b माइनस सी करेंगे तो b में c का कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, एज इट इज़ 4 ही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 1 4 2 4 3 4। इट इज़ वेरी सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड राइट। नाउ लेट्स मूव टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको a इंटू बी फाइंड आउट करना है। तो पहले a का b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4 2 4 3 4, वेरी सिंपल, माइनस एंड देन a का c के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज 1 5 2 5 3 5। तो आई थिंक अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अब हमें इसमें से इस सेट को माइनस करना है, बट अगर आप ध्यान से देखें इसका कोई भी एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, इट मीन्स कुछ भी माइनस नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, डेट इज़ 1 4 2 4 3 4। एंड यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। तो हेंस वेरीफाइड, राइट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी 6, अगर a इंटू बी में 6 एलिमेंट्स हो और 6 में से आपको a इंटू बी के 3 एलिमेंट्स गिवन हैं, आपको बाकी 3 फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले a इंटू बी में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स तो गिवन है a इंटू बी के। तो a इंटू बी के आपको 3 एलिमेंट्स गिवन हैं, डेट इज़ 1 3 2 5 एंड 3 3, एंड रिमेनिंग 3 आपको फाइंड आउट करने हैं, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यही 3 एलिमेंट्स हमारी हेल्प करेंगे बाकी 3 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले इन तीनों की हेल्प से हम ए और बी सेट फॉर्म कर लेते हैं। तो ए सेट, अभी हमने क्वेश्चन भी किया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सभी ए सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो ए सेट हमारे पास बन गया 1 2 3, और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, यस 3 और 5 हो सकते हैं, क्योंकि जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं वो हमें 3 और 5 नज़र आ रहे हैं। और अब यहाँ से हम a इंटू बी कम्प्लीटली लिख सकते हैं, हमारे पास 6 के 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 है, तो ऑब्वियसली a इंटू बी में 6 एलिमेंट्स होंगे। 6 में से ये इन 3 को छोड़कर जो बाकी 3 हैं वो हमारे पास हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले a इंटू बी में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3
3 5 राइट। चलिए लेट्स चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 1 3 है हमारे पास, 2 5 भी है, 3 3 भी है। इट मीन्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स होंगे जो रिमेनिंग हमें फाइंड आउट करने थे। डेट इज़ 1 5 2 3 and 3 5 right. So it is very simple. So student, it is all about our today's topic, that is Cartesian product of two sets, right. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, थैंक यू।